अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 2 या 3 पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होते हैं, लेकिन पता होने के बावजूद वो एग्जाम में मिस्टेक्स करते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल मिस्टेक्स होती हैं जिसकी बेस पर जो ड्राई रन के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, उनको वो गलत कर बैठते हैं। अब ये कौन सी मिस्टेक्स हैं? नंबर 1, यहां पर देखें एक फ्लोट वेरिएबल बना हुआ है आई के नाम से। आप नाम जो मर्जी रख लें, एफ रख लें, ठीक है। अब फ्लोट वेरिएबल आई है और यहां पर राइट साइड में देखें 7 डिवाइडेड बाय 9 लिखा हुआ है। क्योंकि जो मैंने लिटरल्स की वीडियो बनाई थी वहां पर मैंने क्लियर कट लिखा हुआ था कि जब भी आपके पास होल नंबर आ जाए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो वो इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखें कर्सर ले जाए ऊपर तो 9 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और आंसर हम कहां स्टोर कर रहे हैं? एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या परसीव करते हैं कि जब 7 डिवाइडेड बाय 9 होगा, आप आंसर देखें, ये कैलकुलेटर के तौर पर भी काम करता है, VS कोड। 7 डिवाइड बाय 9 लिखें तो आंसर आता है 0.778, ठीक है। राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट ये अज्यूम करता है या कैलकुलेटर्स निकाल करके इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है आई में वो स्टोर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैं वो दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब है कि आई में आल तो वो फ्लोट वेरिएबल है, इसमें इंटीजर ही स्टोर होगा, ये वाला नंबर स्टोर नहीं होगा। ये चीज आपने याद रख लेनी है। इन दोनों में से अगर कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हुआ या डबल के अंदर हुआ, तब ही आई के अंदर जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होगा। अब यहां पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। अगर मैं इसको रन करूं, यहां पर सिंपल ग्रीन पर क्लिक करूं, तो ये आप देख सकते हो कि आई में क्या वैल्यू पड़ी है? 0 वैल्यू पड़ी है। 0 क्यों? ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि आई फ्लोट था, लेकिन 7 भी इंटीजर था, 9 भी इंटीजर था। क्योंकि 7 छोटा है, 9 बड़ा है, तो क्वोशंट 0 आएगा, तो यहां पर 0 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और यहां पर भी आपको 0 नजर आ रहा है। अब दूसरी चीज यहां पर चेक करें, मैं सिंपल लिखता हूं सी आउट 7/5। तो क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं तो इसमें भी आंसर इंटीजर ही आएगा। जब 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1s are 5, तो क्वोशंट 1 आंसर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट जो है लाइन नंबर 7 को रन करता हूं यहां से। अब देखिएगा आपको क्या नजर आया? 1 नजर आया, ठीक है। तो सी आउट में डायरेक्टली अगर यूज होगा तो आपने देखना है होल नंबर्स हैं तो ये एज इंटीजर लिटरल ही काउंट होंगे। अब मैं इसको बंद करता हूं और सिंपल यहां पर एक 7.0 लगा देता हूं। अगर आप पॉइंट पे लगा दें ये भी काफी है, लेकिन अगर आप 0 लगा दें फिर भी ठीक है। तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों, इनमें से एक भी अगर डेसिमल पॉइंट में आ गया तो उसका मतलब वो डबल ट्रीट होगा। अब देखिए मैं इस पर ले जाता हूं, ये डबल शो करता है, और 9 पर ले जाऊं वो इंटीजर शो करता है। अब जो फ्लोट आई है इसमें जो आंसर आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट आएगा। नाउ रन इट अगेन। यहां से मैं जो ग्रीन ट्रायंगल है डिबग करने के लिए इस पर क्लिक करता हूं। तो अब आप यहां पर देखें आई में क्या वैल्यू स्टोर हुई? 0.777 और 91। क्योंकि नॉर्मली जो कंसोल होता है उसमें 6 डिजिट तक शो करता है, इसी वजह से आप देखें यहां पर जो आई में आंसर आया वो उसने शो किया। अब ये देखें ये फ्लोटिंग पॉइंट में क्यों शो कर रहा है? क्योंकि दोनों में से एक नंबर डबल के अंदर था, ठीक है, इसी वजह से शो किया। लेकिन यहां पर स्टिल वो इंटीजर ही शो करेगा। 1 7 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्वोशंट 1 आता है, तो यहां पर वो 1 ही शो करेगा। ये देखें। अब यहां पर एक और चीज हम नोट करते हैं, और इधर अगर कोई एक भी डेसिमल पॉइंट आपने लगा दिया, 0 लगा दिया या सिंपल यहां पर F लगा दें, क्योंकि ये जो F लिटरल होता है ये उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करता है। देखें फ्लोट डाटा टाइप हो गई। अगर F नहीं लगता तो बाय डिफॉल्ट डबल ट्रीट होता है। तो जब तक आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आएगा, आपको इंटीजर नजर आएंगे, तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसको मैं ऐसे लिखता हूं और मैं दोबारा रन करता हूं, सिंपली रन करता हूं यहां से। तो अब आप देख रहे हैं इसका आंसर 1.4 आया। ये देखें डबल में क्यों आया? क्योंकि ये डबल था। तो क्योंकि अक्सर ड्राई रन के क्वेश्चन में ऐसे करके लिखा होता है, जिस तरह मैंने एक क्विज भी दिया था पोस्ट में, वो काफी स्टूडेंट्स का गलत है। वो मैंने एक्सप्लेन भी किया कि जब 7/5 लिखा हो तो इसको इंटीजर ट्रीट करना है। वहां पर क्या लिखा था? वहां पर लिखा था 3/6। अब इस 3/6 का मेजोरिटी स्टूडेंट कहेंगे कि इसका आंसर 0.5 आता है। भाई 0.5 नहीं आता, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जब 3 को डिवाइड करेंगे 6 zeros are 0 आएगा, क्योंकि 6 1s are 6, 3 से बड़ा हो जाता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। रन इट। तो आप रन करके देख लिया करें कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर इसको इंटीजर ट्रीट करेगा और आंसर भी इंटीजर देगा, इस वजह से आपको 0 नजर आ रहा है। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि अगर हमारे पास यहां पर इंटीजर वेरिएबल हो और उसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना चाहें तो क्या होगा? लेट्स सपोज
मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट या डबल नंबर इसमें स्टोर करता हूं 7.999। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई ये एक डबल डाटा टाइप का लिटरल है, इसको स्टोर कर रहा हूं इंटीजर में। तो होगा क्या, एक्चुअली होगा ये कि ये जितने डेसिमल पॉइंट्स आपके नजर आ रहे हैं या जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये सारा स्ट्रिप ऑफ हो जाएगा, यानी बेसिकली ये ट्रंकेटेड हो जाएगा और आई में सिंपल इंटेग्रल वैल्यू जाएगी, मीन 7 स्टोर होगा। ठीक है, मैं इसको डीबग करता हूं। अब डीबग का असूल याद रख लें कि जहां पर ब्रेक पॉइंट लगता है उससे ऊपर जितनी लाइनें होती हैं वो रन हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपका डीबग नहीं हो रहा तो फिर जो आपकी करंट डायरेक्टरी है उसमें वीएस कोड का फोल्डर बना होगा, उसको डिलीट करें और दोबारा फिर डीबग करें, फिर आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आप देखिए आई में कितनी वैल्यू है 7। ये इंटीजर वैल्यू क्यों है, हत्ता कि हमने तो यहां पर डबल लिखी थी, क्योंकि जो वेरिएबल स्टोर करने वाला है वो इंटीजर डाटा टाइप का है। तो लिटरल बेशक डबल का हो गया या आप इसको फ्लोट बना दें, तो ये सिर्फ इंटेग्रल पार्ट इंटीजर को ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लेट्स बताओ मैं यहां पर लगा देता हूं -7 और इसको मैं बंद करता हूं, मैं दोबारा अगर इसको डायरेक्ट रन भी कर दूं तो मुझे -7 ही नजर आएगा। देखिए -7 और 0, और इसका आंसर क्या नजर आया मुझे, इसका मुझे 0 आंसर नजर आया। 3/6 का मुझे 0.5 नजर नहीं आ रहा। और अगर 0.5 आपने देखना भी था तो सिंपल देखें 3.0 लगा दे बेशक, या 3 पॉइंट भी लिख दें, ये भी इनफ है। अब क्योंकि ये डबल में है, अब आंसर आपको 0.5 नजर आएगा। ये देखें अब 0.5 नजर आया। तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि 3/7 को आप 0.5 लिख दें, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि करके आपने देखनी है कि कंपाइलर को क्या ट्रीट कर रहा है, बिकॉज बोथ आर इंटीजर्स, सो आंसर भी इंटीजर आएगा, आंसर कभी भी डबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको बताने के लिए। इसमें पहले मैंने क्या बताया कि जो फ्लोट आपने वेरिएबल बनाया राइट साइड पर इंटीजर है तो इंटीजर ही स्टोर करेगा, और दूसरी बात बताई कि अगर इंटीजर वेरिएबल बनाया और राइट साइड पर लिटरल फ्लोटिंग पॉइंट में है या डबल के अंदर है तो वो इंटीजर को ही स्टोर करेगा। और फिर सी आउट आपको बताया कि सी आउट 3/6 करेंगे तो इंटीजर ही ट्रीट करेगा आंसर को, क्योंकि दोनों लिटरल्स जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो इंटीजर्स हैं, और अगर एक भी फ्लोटिंग पॉइंट हो या एक भी डबल हो तब आंसर आपका फ्लोटिंग पॉइंट में आपको नजर आएगा, अदरवाइज जो इंटीजर आता है कोशेंट वही आपको नजर आएगा। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी आपको बतानी ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका पेपर अच्छा होगा, और हर चीज को डेप्थ में समझें कि एक्चुअली जब एक आप स्टेटमेंट लिखते हो तो कंपाइलर उसको कैसे ट्रीट करता है। जब तक आप कंपाइलर बनकर उसको हल नहीं करेंगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी। पेपर पर ड्राई रन करें, फिर उसको कंपाइलर पे चेक करें, तब ही इंशाल्लाह जाकर आपकी ग्रिप होगी, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ के वो नंबर दे रहे होते हैं, ताकि इसके कोई फायदा ऐसा नहीं है, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन हो जाती हैं। फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि छोटी छोटी चीजों की वजह से गलत करके फेल कर देते हैं जनाब। तो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो आपको कहेंगे जी अच्छा जी आपको ये भी नहीं पता, लो जी आपका ये गलत हो गया। इस तरह के गलत कर करके जनाब नंबर काट काट के आपको फेल कर देते हैं, हट के दोबारा फिर वो कोर्स पढ़ना पड़ता है। तो भाई ये चीजें आप समझ लें, सीख लें प्रैक्टिकली। लिटरली अगर आपको नहीं भी पता तो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि चैट जीपीटी है, बाकी सोर्सेज हैं, वहां से चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अब सिस्टम बन चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। बस हाल यही है कि आप चीजों को अच्छी तरह से समझ के जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।